हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपका टॉपिक चल रहा है बेटा मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में आपने कई सारे आर्टिकल पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने लगाए हैं, आपकी कई सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा मैट्रिसेस में आगे बढ़ता हूँ। कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, उनको ध्यान देना है। देखिए नया जो टॉपिक आता है इसमें बेटा वो आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा है, कोई ज्यादा इसमें स्ट्रेस वाली बात नहीं है। किसी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना हो तो बेटा उसके रो को कॉलम बना दीजिए, बस सिंपल सी बात है। रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम ऑटोमेटिकली रो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना हो, जैसे 2/3 है तो बेटा ये 3/2 बन जाएगा, रो बन जाएगा, कॉलम कॉलम बन जाएगा, रो। इसे कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। बात आती है यहां पर थोड़ी सी आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज लेके देखूंगा तो वो ए बन जाएगा बेटा। ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज देखो ए बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज तो दिस वन हो जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, सेम मैट्रिक्स निकल के आएगा। हाँ, किसी मैट्रिक्स को अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से सभी एलिमेंट के साथ कांस्टेंट जाएगा, तो यहां भी सबके साथ आएगा तो बाहर भी आ जाएगा। तो आप k टाइम्स ऑफ ए का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो k पर ट्रांसपोज नहीं होगा बेटा, ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है। कांस्टेंट वैल्यू का फिर बाहर आ जाएगी निकल के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब दो मैट्रिक्स आपस में सम किया जाए या डिफरेंस किया जाए तो बेटा उसका ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, 3 होगी 3 का हो जाएगा, 4 होगी 4। किसी भी इक्वेशन में याद रखना है ए और बी जितनी भी मैट्रिक्स होगी सब सेम ऑर्डर की होगी, उन्हें ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एल ए प्लस एम बी ले लो तब भी वो एल ए डैश प्लस एम बी डैश कुछ भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है उसमें, कॉम्पिटिशन, इसको ध्यान रखना है। लेकिन बेटा ये जो प्रोडक्ट वाला होता है ट्रांसपोज, इसको ध्यान रखना है, इसे रिवर्सल लॉ कहते हैं बेटा। अगले वाला पीछे आ जाएगा, पीछे वाला आगे जाएगा, रिवर्सल लॉ। ए बी सी जितने भी हो गए आपके प्रोडक्ट में उनको रिवर्सल लॉ उल्टा करके लिखेंगे, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। ये बस एक आपको ध्यान रखना है, इसे कहा जाता है रिवर्सल लॉ। कोई ज्यादा डाउट वाली बात नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होता है बेटा, पहली बात आप ध्यान देना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स रही होगी। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होगी, यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रांसपोज तो किसी का भी ले सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की होगी तभी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात होगी, ये बात आपको रटी होनी चाहिए। तो किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेंगे वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो उसे बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स अगर एक इक्वली आ जाता है, उसी के इक्वल आ जाता है, तो वो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। और अगर बाई द माइनस टाइम्स ऑफ ए आ जाए, माइनस टाइम्स ऑफ ए आ जाए, उसमें माइनस का डिफरेंस आ जाए, तो याद रखो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसके साथ ये दो एप्लीकेशन चेक कर सकते हो, वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन होते हैं, आप इन प्रॉपर्टी को रट लीजिए बेटा। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज उसके साथ ऐड किया जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही बेटा, ये सब ध्यान रखना। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज उसके साथ ऐड किया जाए वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रोवाइड कराएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रोवाइड कराएगा। क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट रटा होना चाहिए, लेकिन अगर उनका डिफरेंस देखा जाए तो वो इसकी सिमेट्रिक प्रोवाइड कराएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर एक प्रॉपर्टी और होती है, किसी मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो वो उसके सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल होती। कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल हमेशा होती है। प्रॉपर्टी याद रखना बेटा, क्लियर है। यहां पर नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन होते हैं दो। इन क्वेश्चनों को अगर देखा जाए बेटा, बाय द मेरे पास ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अभी भी कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप प्लस करके लिखेंगे
ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए, तो वो हमेशा ये बेटा कंपटीशन में बहुत डायरेक्ट रटना चाहिए आपको। देखो डायरेक्ट रटा होना चाहिए, आप बोर्ड में से प्रूव करके दिखा सकते हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां से याद कीजिए, एडिशन है तो सिमेट्रिक, सब्ट्रैक्शन है तो इसकी सिमेट्रिक। तो याद रखो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत टॉप के क्वेश्चन होते हैं, कहीं भी कंपटीशन में बैठे होते हैं तो आपको डायरेक्ट लगाना है, वहां कुछ करके नहीं लिखाना। हाँ बोर्ड में आपको प्रूव करना होता है, शो करना होता है, 4-5 लाइन आपको करके दिखानी पड़ेगी, वो एक अलग तरीका है। तो आप इसे फटाफट नोट कीजिए, मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो बच्चों देखिए बेटा, यहाँ ध्यान देना, इन क्वेश्चनों को प्रूव कर सकते हैं आप बोर्ड में बड़े आसानी से। जैसे आपका 4th वाला है, ध्यान से देखना बेटा, लेट सी इक्वल टू है आपका a प्लस ए ट्रांसपोज, देन सी डैश कितना आएगा बेटा, a प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। और ये आपने प्रॉपर्टी में देखा था, तो इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो क्या बन गई, ये a ट्रांसपोज प्लस a। और इसको अगर आगे पीछे कर दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये c आ गया, c ट्रांसपोज इक्वल टू c आ गया, देयरफॉर C is a symmetric। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान सी बात है। सेकंड देख लो इसका, 5th वाला, लेट C is equal to a माइनस ए ट्रांसपोज। होता क्या, आपको दिस वन गिवन होता है, ये C नहीं गिवन होता, वहां पर कहता है a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश सो दैट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप उसे सी एज्यूम कर लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स एज्यूम कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर तो गिवन है। देन हमारे पास ये क्या है बेटा, इसका आप ट्रांसपोज करेंगे, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस ए डैश ऑफ डैश, तो बेटा ये a माइनस के a डैश माइनस ए बन गया। लेकिन इसमें से अगर आप माइनस ले लोगे तो ये a माइनस ए डैश कहलाएगा, जिसे मैं माइनस का d बोलूंगा बेटा। और d ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस d आ जाए तो वो क्या कहलाता है, इसकी सिमेट्रिक। अगर a ट्रांसपोज इक्वल टू a आता है तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा आपके 4th और 5th क्लियर हो गए। फटाफट नोट कीजिए बेटा, मैं 7th वाले को करता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा यहां पर क्या है, लेट c इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, देन c डैश इक्वल टू ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, वेयर हमें गिवन है बेटा a ट्रांसपोज इक्वल टू a एंड b ट्रांसपोज इक्वल टू b, ये गिवन है क्योंकि a एंड b आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा आप इसे क्या लिखेंगे, a b का होल ट्रांसपोज प्लस b a का होल ट्रांसपोज। और बेटा यहां पर क्या होगा, रिवर्सल लॉ लगेगा। क्या लगेगा बेटा, रिवर्सल लॉ। और रिवर्सल लॉ यहां क्या देगा, b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस के a ट्रांसपोज इंटू b ट्रांसपोज। बट वी नो दैट बी ए प्लस के ए बी। और बेटा एडिशन में है, आगे लिखो पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया c। तो c डैश इक्वल टू क्या आ गया, c, देयरफॉर c इज ए सिमेट्रिक। कोई दिक्कत बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7th का अगर हम सेकंड पार्ट करें, d इक्वल टू ए बी माइनस के बी ए, देन d डैश ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। बेटा इस तरह से आप इसको लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और ये d डैश था आपके पास, तो इसलिए आप इसे रिवर्सल लॉ से बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये बी के इक्वल होगा, ये ए के इक्वल, ये ए और ये बी गिवन है बेटा। ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तभी ऐसा है ये। तो यहां से माइनस कॉमन लीजिए, कोई प्रॉब्लम। तो बेटा माइनस का डी बन गया, डी ट्रांसपोज अगर माइनस डी है, देयरफॉर डी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसको प्रूव करने के लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं, करके भी देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन भी आपको बुक में मिल जाता है,
तो इस तरह से बेटा ये कंपटीशन में ये चारों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन कभी भी टपक जाता है, इसलिए याद रखना, इसको तैयार रखना। कंपटीशन में रटा होना चाहिए, प्लस है तो बेटा सिमेट्रिक, माइनस है तो इसकी सिमेट्रिक, सिंपल सी बात है। चारों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक पे बहुत अच्छे क्वेश्चन होते, याद कीजिए। इसके आगे बढ़ते फिर थोड़ा सा, जो आपका एक बहुत अच्छा पार्ट आएगा, फटाफटी से नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों देखो यहाँ पर मैट्रिक्स में कुछ नया शुरू करते हैं। इसमें नया क्या होता है देखो, उस बात को समझना, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ये वाला आर्टिकल तो शॉर्ट वाले क्वेश्चनों में आते हैं ये सब चीजें, तो देखो ध्यान देना यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। देखो बेटे यहाँ क्वेश्चन से पहले आर्टिकल को समझना। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात होती है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर पॉसिबल है, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए बेटा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स पॉसिबल है तो वो क्या कहलाती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर है। लेकिन याद रखने वाली बात होती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कैसी मैट्रिक्स होती है बेटा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल हो सकता है, इस बात को पहले ही याद रखना है। क्लियर है, ये फर्स्ट पॉइंट माइंड में होना चाहिए। इनवर्स मैट्रिक्स इज ओनली पॉसिबल फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, और वो इन्वर्टिबल होगी तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है, याद रखना है इन बातों को। अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसमें क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स मैट्रिक्स के साथ हमेशा प्रोडक्ट बेटा आई के इक्वल आता है। ए इंटू ए इनवर्स ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्लियर है, तो बेटा याद रखना है, इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करती है, इसे कहा जाता है बेटा इनवर्स लॉ। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहां पर ए और बी का प्रोडक्ट, किन्हीं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वे दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे यहां पर क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू, अगर आई आता है तो B is the inverse of A या A is the inverse of B, where A and B both are square matrix, where A and B both are square matrix of same order, square matrix of same order। तो इसलिए आपको ये बात यहाँ नोट कर लेनी, जो बातें मैंने कही उनको नोट कर लेना, पॉइंट्स बना देना। क्लियर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर होगी। ऑफ सेम ऑर्डर, A and B are the square matrix of same order। Second case, A and B अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, A and B अगर दो इन्वर्टिबल अलग अलग मैट्रिक्स है। यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, A is not a inverse of B या B is not a inverse of A, इससे कोई मतलब नहीं। A और B दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अलग अलग है, उन दोनों के प्रोडक्ट का अगर इनवर्स निकालोगे, उन दोनों के प्रोडक्ट का अगर इनवर्स निकालोगे तो बेटा वो रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। इसलिए आप इस बात को रट लेना, जैसे आपने अभी ट्रांसपोज में भी पढ़ा था रिवर्सल लॉ, सेम रिवर्सल लॉ यहां भी रखता है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है, ये दो प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक, इन बातों को अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बेटा एक बोर्ड में 100% वालों क्वेश्चनों में बैठा होता है, इसलिए थोड़ा सा इसे ध्यान रखना, एक क्वेश्चन श्योर आने की पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा। देखो इसे कहा जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर फाइंड करना हो बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन, बिल्कुल अलग मेथड है। तो बेटा इस बात को समझना है यहाँ पर वो कैसे किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं हम, जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ में आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी रो का रो के साथ कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है, एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन किसी कांस्टेंट से कर सकते हैं, किसी रो को, किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एक रो को दूसरी रो में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, दो कॉलम तीन कॉलम आपस में ऐड किए जा सकते हैं या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। रो के साथ रो का ऑपरेशन लगाया जाता है, कॉलम के साथ कॉलम का ऑपरेशन लगाया जाता है, वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रो का कॉलम के साथ कोई ऑपरेशन नहीं होता, कॉलम का रो के साथ कोई ऑपरेशन नहीं होता, इसलिए आपको ऑपरेशन को ध्यान से समझना है। मुझे इनवर्स फाइंड करना था, क्या फाइंड करना है बेटा? इनवर्स।
जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा निचोड़ है आज के लेक्चर का, बहुत अच्छा निचोड़ है बेटा, ऐसे ध्यान से देखना। मैट्रिक्स गिवन है दिस वन, हमें मालूम है बेटा ए अगर मैट्रिक्स है तो उस समय बेटा आई ऑफ ए, या फिर मैं इसे ए ऑफ आई इंटू भी लिख सकता हूं। देखो अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो एज इट इज एक इक्वल आंसर आता है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल में मिल जाएगा आपको। जो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है वहां पर आपको लिखना है, देखो वहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं होता, एसोसिएटिव लॉ पॉसिबल हो सकता है, आइडेंटिटी लॉ होता है, एक इनवर्स लॉ होता है। तो आपको यहाँ पर ये दो लॉ हमेशा याद रखने, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, ये आइडेंटिटी लॉ कहलाता है। और ये बेटा इनवर्स लॉ, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का यूज करना है। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, करना क्या था, मेरे पास ए गिवन है तो मैं इसे ए को आई और इंटू ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास है बेटा 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, और आई क्या है आपको मालूम है। अब बहुत से बच्चे इस ए को फिर दोबारा लिखते, उसकी जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे तो क्या करते, इस ए को लिखते एक आध बार, फिर बाद में रास्ते में जाके भूल जाते हैं, जो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी मिस्टेक कहलाती है। ये वाली इक्वेशन आपको यूज करनी है बेटा, ए इक्वल टू आई ए को लिखो, आई को लिखो, ए को एज इट इज रख रहने दीजिए मल्टीप्लाई में। किस मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हो, तो ये वाला उसी प्रोसेस से ट्रांसफॉर्म होने के बाद ए इनवर्स बन जाएगा। इसको ध्यान रखना है। अगर ए को आप इसे किसी तरह से ट्रांसफॉर्म करके आई बना दीजिए तो ये उसी तरह से ट्रांसफॉर्म होने के बाद ए इनवर्स बन जाएगा। ये बात आप थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए बेटा। इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे, उसके लिए दो रास्ते हमारे पास है। यहाँ पर एक रो ऑपरेशन होता है, एक कॉलम ऑपरेशन होता है। तो दोनों में ध्यान देना है। रो ऑपरेशन को ऊपर नीचे किसी को भी कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन में आगे पीछे किसी को भी कर सकते हैं। तो याद रखना, एक बार क्वेश्चन में अगर रो ऑपरेशन से क्वेश्चन शुरू कर दिया, बीच में बेटा कहीं भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना, इस बात को ध्यान रखना है। तो हम यहाँ रो ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं। क्या अप्लाई कर लेते हैं बेटा, रो ऑपरेशन। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप रो ऑपरेशन से कर सकते हो तो कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हो, वो दूसरा क्वेश्चन यही सेम बन जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा इसके साथ क्या अप्लाई किया जाए, देखिए ध्यान से। मेरे को यहाँ पर 0 नहीं चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होता है, यहाँ क्या होता है 1, तो मुझे यहाँ 1 चाहिए किसी तरह से। तो अप्लाई क्या कर लेता हूं बेटा, R2 को R1 के साथ इंटरचेंज कर देता हूं, दिस यहां पर और दिस यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये वाला कहां गया, इस मैट्रिक्स पे राइट हैंड साइड में भी सेम ऑपरेशन लगेगा। तो 0 1 0 1 0 0 और 0 0 बेटा 1, राइट में ए मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ये बहुत आसान ऑपरेशन था। आपने फर्स्ट ऑपरेशन लगाया किसी तरह से, R2 को R1 के साथ इंटरचेंज किया, मुझे इसको किसी तरह से आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। इसके बाद यहां पर अगर 1 आ गया तो बेटा उसे आप थोड़ा सा माइंड में मार्क कर लीजिए। इस 1 की हेल्प से ये 0 है, बिना हेल्प के तो ये वाला 0 कैसे बनेगा। देखिए आपको रो में ऑपरेशन लगाना है, तो ये 1 था, ये 0 है, तो ये 0 कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा क्या, R3, और R3 क्या कहता है, माइनस के 3 टाइम्स ऑफ R1। इसे 3 से मल्टीप्लाई करके यहां लेकर के माइनस कर दूंगा तो 3 ये 0 बन जाएगा। ध्यान दो, इस नंबर को 0 बनाना है, आइडेंटिटी कन्वर्ट करना है, तो 1 के साथ 0 0,
और वो बेटा क्या कहता है आपका, दिस वन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहां से निकल करके ये तो रहा एज इट इज, इसको मैंने कुछ नहीं कहा, सेकंड वाले को कुछ नहीं कहा, पहली बात तो इनको आप लिख दीजिए ताकि कहीं आप किसी एलिमेंट को इधर उधर अगर एक भी हो गया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक, ये इसको जीरो बना रहा है कैसे, इस ऑपरेशन से 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां लाके माइनस करोगे तो बेटा माइनस के 5, 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां लाके माइनस करोगे माइनस का 8, शायद आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला काम पूरा हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करके यहां लाके माइनस करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहां लाके माइनस, क्लियर है बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करके यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहां तक मेरा क्वेश्चन सही है तो आपके 2 स्टेप आपके अच्छे हो गए। ये थोड़ा सा ये लिखने की जरूरत नहीं, बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर है, आपने 2 स्टेप किए, पहला कॉलम आपका तैयार हो गया। रो ऑपरेशन लगाओगे तो कॉलम तैयार होते हैं बेटा, याद रखना है, रो ऑपरेशन लगाने से कॉलम तैयार होते हैं। बात करता हूं यहां पर, इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखना। अब बात आती क्या, मेरे पास सेकंड कॉलम के अंदर 1 है, अगर यहां 1 ना होता, अगर यहां 1 ना होता मुझे पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा। देखिए बेटा, ये बनने के बाद यहां पर इस पर ध्यान देना है, इसके लिए मुझे यहां पर 1 चाहिए था, 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले 1 चाहिए, 1 है, इस 1 की हेल्प से इसको 0 कैसे बनाओगे, इस 1 की हेल्प से इसे 0 कैसे बनाओगे। देखिए ये 1 इसे 0 बना सकता है, अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, ये 1 इसको 0 बना सकता है, अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड कर देते हैं तो देखिए बेटा हुआ क्या, फर्स्ट रो के अंदर आपको ले जाना पड़ेगा R1 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ R2 एंड R3 के साथ R3 माइनस की जगह प्लस लगेगा 5 टाइम्स ऑफ R2, इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, यहां लाके ऐड करो। ये बात अगर आपको क्लियर हो रही है तो बेटा प्लस माइनस सबको आती है, एक बार नहीं तो 2 बार में क्वेश्चन, जब आप पहले ट्राई करते तो क्वेश्चन हो जाता है। ये आया कहां से, इस 1 की हेल्प से ये 0 बनाने थे, क्योंकि मुझे सेकंड कॉलम तैयार करना है। 1 0 0 1 0 0 हो गया था काम, ठीक, इससे क्या बना, देखिए बेटा, अगर आप इसको यहां लाके, पहली बात तो जो आपको कुछ नहीं करना था वो तो एज इट इज रहा, इसको लिख लीजिए। कुछ बच्चे यहां गलती करते हैं इसलिए मैं पहले बताता हूं, इसको आप पहले लिख लीजिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मिस्टेक हो जाए। अब इसकी हेल्प से ऊपर जाना था तो ऊपर जाकर के 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये 2 वाला 0 हो गया था, 2 टाइम्स ऑफ 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा, 3 में से जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। देखिए क्लियर है, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे लाके ऐड करते तो ये 0, बेटा 5 से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड करूंगा तो ये 0, 5 से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड करूंगा तो ये देगा 2, क्योंकि 10 प्लस का -8 तो वहां क्या बनेगा 2। ये नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर के ऊपर जाकर के क्या हो रहा था, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये देगा -2। 0 को वहां से 1 में से माइनस करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में से 0 जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 1 को इधर लाके 5 टाइम्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा 5 टाइम्स। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर लाके कोई फर्क नहीं पड़ा 0 को, तो ये 1 एज इट इज रहा। तो मेरा काम, अब मेरे पास 2 कॉलम तैयार हो गए। यहां से आके बच्चे फंस जाते हैं, 2 कॉलम तैयार हो गए बेटा आपके। अब बात करनी मुझे थर्ड कॉलम की। थर्ड कॉलम क्या है, 1 0 0। बात को ध्यान देना, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, इस वाले को यहाँ लाके ऐड कर देते हैं। अगर ये यहाँ ला करके इसको 1 बना देगा तो ये वाला नंबर नीचे उतर आएगा, सारा बना खेल बिगड़ जाएगा। इसको मुझे 1 बनाना है, न कि इन दोनों की हेल्प यहाँ ले सकता, अब नहीं ले सकता, इसकी हेल्प से ऊपर वाले 2 0 बनाने थे, ये 1 होना चाहिए। इस 1 को अगर करना है तो आप यहां पर देखिए बेटा, नया स्टेप अप्लाई करूंगा मैं,
R3 के साथ इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे रो को, ऑपरेशन रो ही चलेगा, कॉलम नहीं लगा सकते। दूसरी बात, तो ये क्या बन गया बेटा आपके पास 1 0 -1 0 1 और 2, ये 0 0 और 1 बचेगा। ये वैल्यू क्या देगा, दो में कोई फर्क नहीं पड़ा, और बेटा 5/2 -3/2 1/2, ये बन गया दिस वन। बात क्लियर। अब ये वाला नंबर, इन दो नंबरों को जीरो कैसे बनाए, ये नंबर इसको जीरो बना सकता है बड़े आसानी से। कैसे, R1 को चाहिए प्लस का R3, ये जीरो कैसे बने, इसकी हेल्प से सिंपल सी बात है, दिस के साथ ऐड हो जाए, एंड R2 वाला, ये 2 कैसे जीरो बने, R2 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ R3, इसको 2 टाइम्स करके माइनस कर दो। अगर ये काम आपने पूरा कर दिया, आपका आंसर आ गया। बस सिंपल सी बात है, ये ऑपरेशन लगाना था। तो ये आपके पास देखिए बेटा, इसको तो रहा 1 ही, क्योंकि आप इसे ला करके यहां ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो, ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया। इसके साथ में क्या किया, 2 टाइम्स माइनस किया था, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पर आकर के जीरो हो गया। और बेटा ये 0 0 और ये 1, ये तो पहली बात, तो इधर तो कुछ फर्क आता ही नहीं। इस वाले को आपने कुछ नहीं कहा था, R2 को देखो यहां पर, R3 को कुछ नहीं कहा, इसको पहले आप लिख दीजिए। ए नहीं बेटा मिसिंग में जाना चाहिए, ये ए, बहुत से लोग इसे भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसे डार्क कलर में लिख देता हूं, ये जरूरी है बेटा, पीछे पीछे चलना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत है। क्लियर है, बोर्ड में इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर मैं R1 के साथ इसे ऐड करता हूं तो ये मिलकर के यहां पर हाफ देगा बेटा, ये वाला इसके साथ मिलकर के माइनस हाफ देगा, ये वाला इसके साथ मिलकर के हाफ देगा। क्लियर है, लेकिन जब मैं इसको यहां पर 2 टाइम्स करके माइनस करूंगा तो ये माइनस का 4 देगा, इसको 2 टाइम्स माइनस करके यहाँ माइनस का प्लस का 3 आ जाएगा, और इसको 2 टाइम्स माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। तो बेटा ये मेरे पास बन गया I, और ये बन गया मेरे पास A इनवर्स, A तो पीछे बैठा ही था, तो दिस इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द A मैट्रिक्स। याद रखना है बेटा, लास्ट ईयर बोर्ड कॉम्पिटिशन में भी आते क्वेश्चन, ये बीटेक एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आया था, तो आपको ध्यान रखना है ये मैट्रिक्स मेरी A इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी, इसलिए ध्यान रखना है क्वेश्चन इनवर्स मैट्रिक्स। अगर आप इस आंसर को रट लेते हो तो क्या आसान है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन रटने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके पास है तो उसे रट लीजिए, कुछ तो आइडिया लगेगा ही वहां पर। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना था, ये बताना था दिस इज द A इनवर्स। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया, ये एनसीईआरटी की सोल्ड एग्जाम्पल है बेटा, और एनसीईआरटी की सोल्ड एग्जाम्पल अगर आपको कहीं कॉम्पिटिशन में मिली तो कोई बुराई नहीं है, उसका आंसर कहीं ना कहीं आपको याद होना चाहिए। दिस इज द A इनवर्स, उसमें दिया था A इज दिस, तो ये क्या है उसका A इनवर्स है। A इनवर्स के बारे में पूछा था, ये बताना था बस डायरेक्ट उसमें। तो बेटा इसलिए क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, इसको प्रोसेसिंग को याद रखना है। क्वेश्चन जब तक आप इसे बेटा 2 बार वीडियो को नहीं देखेंगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा, आप इसे 2 बार रिपीट कीजिए बेटा वीडियो को, बेटर है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन वो आना चाहिए, जब करेंगे ट्राई बेटा तभी जाके होगा। तो ये आपके पास 3/3 की जब मैट्रिक्स होती तो बेटा इस तरह से आपको इनवर्स निकालना है, इसे कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्लियर है, बोर्ड में इसी तरह से पूरा करके आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है, इसमें दूसरा मेथड नहीं लगा सकते। हाँ कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो बेटा ये क्या आएगा 1 0 0, इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे 1 0 0 फिर 1 0 0, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है ऐसे ऐसे, वो आप देखेंगे, आपको क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसे नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए इस वीडियो के लास्ट में आप थोड़ा सा कुछ एक ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स होती तो वो तो लेंथी होती है, उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, वो तो करना ही होता है बेटा, बोर्ड में तो पूरा करके दिखाना ही दिखाना है, कंपटीशन में भी आपको आसान नहीं है उसे रट सकते। हाँ 2/2 की मैट्रिक्स आती है, ज्यादातर कंपटीशन में बहुत काम आती है। किसी भी कंपटीशन में बात करेंगे तो ज्यादातर 2/2 का क्वेश्चन आता है, उस बात को ध्यान दें। हाँ कभी कभी आ गया, जैसे पिछले साल एक बीटेक में आया था, तो ये चीजें आपको ध्यान रखेंगे। 2/2 की अगर कोई मैट्रिक्स हो उसका डायरेक्ट इनवर्स कैसे निकालते हैं बेटा, कोई मैट्रिक्स 2/2 की गिवन है तो पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बेटा, पहले क्या करेंगे डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, वेयर मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। पहली बात, इनवर्स मैट्रिक्स 1 अपॉन मॉड ए, तो बेटा ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है इनको आप इंटरचेंज कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, पहला काम। दूसरा, ये ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट है इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट का बेटा साइन चेंज करेंगे एलिमेंट का, लेकिन 1 अपॉन मोड ए याद रखना, 1 अपॉन मोड ए दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर मैं इसका देखो इनवर्स फाइंड करता हूं, ए मैट्रिक्स गिवन है मुझे, ए इनवर्स अगर इसका फाइंड करता हूं 4 माइनस के 3 तो 1/1, ये मेरा मोड ए आ गया 1 अपॉन 1। क्लियर है? तो बेटा आप इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका साइन चेंज करेंगे। क्लियर है? अगर हां ये एलिमेंट इस तरह से होता, इफ ए इक्वल टू 1 3 1 4, तो बेटा क्या होता मेरा ए इनवर्स, देखो मोड ए की वैल्यू फिर 1 आती, तो 1/1, ये 4 ये 1 यहां हो गया, लेकिन इसे -1 इसे -3 बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा याद रखना है, इनवर्स निकालना है तो आपको डायगोनल एलिमेंट का इंटरचेंज करना है और बेटा ऑफ डायगोनल एलिमेंट का साइन बदलना है, लेकिन 1 अपॉन मोड ए याद रखना है, 1 अपॉन मोड ए, और मोड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये शॉर्टकट तरीका, आपको ट्रिक्स याद होनी चाहिए। 2/2 की मैट्रिक्स आती है, बहुत परेशान करती है, जैसे आपको दे दिया ए दे दिया बी दे दिया और प्रूव करवा लेता है दिस वन, तो आप इसे शॉर्टकट तरीके से बता सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से आपको ये बताना होगा। तो ए इनवर्स बी इनवर्स का प्रोडक्ट अगर पूछ लेता है तो आप डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं, तो आप ए बी का प्रोडक्ट न करें, इनवर्स निकाल लो, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दिए, इनवर्स डायरेक्ट आ जाएगा। आपको ए गिवन होगा बी गिवन होगा 2/2 का, तो आप ये इनवर्स डायरेक्ट लिख दोगे, तो बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, इसका पूरे का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आने चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। इस लेक्चर को 2 बार आप रिपीट करके देख लेना, तो कहीं भी आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। ये लेक्चर बेटा इंपॉर्टेंट होते, मैट्रिक्स के बहुत अच्छे अच्छे पार्ट होते, इन्हें तैयार कर लेना। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। एक टॉपिक छोटा सा और रह गया, उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं आप। एक आता है मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करने के लिए, एक क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का आता है, उसके लिए भी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा बेटा। यहाँ पर इस लेक्चर को आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। थैंक्स टू एवरीवन।